नमस्कार। तो हम फिर हाजिर हैं उस प्रोग्राम में जिसका नाम हमने रखा है कथाकार। लेट्स सी व्हाट इज। तो आज मैं एक बात बताओ, विच इज योर फेवरेट फेस्टिवल? माय फेवरेट फेस्टिवल होली एंड राखी। राखी। डू यू नो व्हाई राखी इज सेलिब्रेटेड? नो। कोई भी कहानी नहीं पता? हमारे हिंदुस्तान में 5-6 कहानियां बताई जाती हैं राखी की। ओ हाँ, एक पता है। कौन सी? जब कुछ हुआ तो और कृष्ण जी के हाथ से खून निकलने लग रहा था, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ के उनके हाथ पे लगाई थी, पट्टी बांधी थी, मतलब पट्टी बांधी। दैट इज वन ऑफ द स्टोरीज। तो एक काम करते हैं, हमारे हिंदुस्तान में राखी क्यों मनाई जाती है, इसके लिए 5-6 अलग अलग स्टोरीज हैं। एक मेन स्टोरी है जिसको मैं डिटेल में बताऊंगा, बाकी जो छोटी छोटी स्टोरीज हैं, दो स्टोरीज आई जस्ट टच अपॉन देम। राइट। तो एक पहले मई की स्टोरी शुरू करते हैं। जैसे कृष्ण जी की, तो हुआ क्या था, महाभारत के टाइम में जब एक बार एक सभा में कृष्ण जी की अग्र पूजा की जा रही थी। अग्र पूजा मतलब सबसे पहले कृष्ण जी की पूजा की जा रही थी। तो उस समय कृष्ण जी का एक भांजा हुआ करता था शिशुपाल नाम से। तो वो कहानी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो उसने जो है कृष्ण जी को गालियाँ देना शुरू किया था, और कृष्ण जी ने अपनी बुआ को, जिसका बेटा था वो, उसको वादा किया था, वरदान दिया था कि उसके 100 पाप वो माफ़ कर देंगे। तो जब उससे 100 पूरे हो गए, 100 गालियाँ पूरी हो गई, तो कृष्ण जी ने भरी सभा में सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया था। और जब सुदर्शन चक्र से उसका गला काटा था, तो कृष्ण जी की उंगली थोड़ी सी छिल गई थी। तो द्रौपदी ने उनकी उंगली पर अपनी साड़ी फाड़ के पट्टी बांधी थी। तो कृष्ण जी ने बोला था, द्रौपदी को वो बहन मानते थे, कृष्ण जी ने बोला था कि इस पट्टी का, इस साड़ी के, इस कपड़े के टुकड़े का मैं एक दिन कर्ज जरूर चुकाऊंगा। और जब युधिष्ठिर जुए में हारा था चीटिंग से, अपने भाई द्रौपदी सबको हार गया था, तो द्रौपदी को जब सभा में घसीट कर लाया गया था और द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, द्रौपदी को जब नग्न करने की कोशिश की गई थी, तो कृष्ण जी अपीयर हुए थे अदृश्य रूप से, और उन्होंने दुशासन, जो दुर्योधन का छोटा भाई था, वो साड़ी खींचता रहा, पर साड़ियाँ खत्म नहीं हुई, वो थक गया। तो वो कृष्ण जी ने किया था। इस तरह से कृष्ण जी ने उस छोटे से कपड़े के टुकड़े का कर्ज उतारा था। तो एक तरह से ये राखी की, यहाँ से एक तरह से बोलते हैं, एक ये स्टोरी है जो राखी शुरू हुई थी, पर बहुत सारी स्टोरीज हैं। एक स्टोरी है यम, द गॉड ऑफ डेथ, जिनको हम यमराज बोलते हैं। यमुना, एक बार यमुना ने यम को बोला था कि मैं आपको भाई मानती हूँ और अपनी प्रोटेक्शन के लिए मैं आपके हाथ में राखी बांधती हूँ, पट्टी बांधती हूँ। तो यम जो है, यमराज गदगद हो गए थे, और उन्होंने यमुना को वरदान दिया था इमॉर्टल, चिरंजीवी, हमेशा जिंदा रहने का। तो यमुना इसलिए हमेशा बहती है, आज भी बहती है, और जब तक कलयुग है तब तक बहती रहेगी। और एक स्टोरी है कि काफ़ी फेमस स्टोरी है वो, मुगलों के टाइम की है, जब रानी कर्णावती, मेवाड़ की रानी हुआ करती थी, राणा सांगा की पत्नी, राणा सांगा की डेथ हो चुकी थी, तो वो राणा सांगा की विडो थी। तो एक बार क्या हुआ, उन पर जो है गुजरात का राजा होता था बहादुर शाह, उसने अटैक किया था। तो रानी कर्णावती ने हुमायूं, जो दिल्ली का राजा था, हुमायूं को पत्र भेजा था। पत्र के साथ एक राखी भेजी थी, लेटर, उसके साथ एक राखी भेजी थी कि ये अपनी बहन का एक वो तोहफा समझकर मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। तो हुमायूं एक वॉर में था, वो वॉर छोड़कर वो भागा मेवाड़ की तरफ, पर वो मेवाड़ पहुंचता इससे पहले रानी कर्णावती हार चुकी थी, और बहादुर शाह वहाँ पर उनके साथ बदतमीजी वगैरह ना करें, इसलिए उन्होंने जौहर कर लिया था अपनी रानी के साथ। जौहर मतलब एक चिता, बहुत अग्निकुंड, बड़ा अग्निकुंड बना के उसमें कूद गई थी वो अपनी दूसरी औरतों के साथ। तो हुमायूं के वहाँ पहुँचने से पहले ये हो गया था, पर हुमायूं वहाँ पहुँचा, उसको बहुत दुख हुआ। तो रानी कर्णावती का जो बेटा था विक्रमजीत, हुमायूं ने बहादुर शाह को हराकर विक्रमजीत को राजा बना दिया था मेवाड़ पर, वहाँ से चला गया था। सो दिस इज अनदर स्टोरी कि राखी क्यों मनाई जाती है। एक स्टोरी है अलेक्जेंडर के ज़माने की, जब अलेक्जेंडर 326 BC में जब वो निकला था हिंदुस्तान पे कब्जा करने के लिए, विच इज़ कॉल्ड द लास्ट फ्रंटियर, सबको जीत चुका था वो, हिंदुस्तान जीतना चाहता था। तो हिंदुस्तान जीतने के लिए उसको पोरस से लड़ाई करनी थी। पोरस वॉज बहुत बड़ा राजा था इंडिया का। तो अलेक्जेंडर की वाइफ, उसकी बीवी जिसका नाम था रुखसाना ने एक राखी, एक धागा भेजा था पोरस को कि अगर युद्ध में आपको ऐसा मौका मिले अलेक्जेंडर को मारने का, तो आप मुझे बहन समझकर उसे मारना मत। तो ऐसा कहते हैं कि अलेक्जेंडर और पोरस दोनों आमने सामने आए थे। पोरस को मौका मिला था अलेक्जेंडर को मारने का, पर उस राखी का, रुखसाना का ध्यान करके पोरस ने अलेक्जेंडर को मारा नहीं था, जिंदा छोड़ दिया था। अब हम आते हैं मेन कहानी पर। मेन कहानी यह है राजा बलि की। राजा बलि, जो प्रहलाद जो फेमस है, प्रहलाद को बचाने के लिए, अपने बाप से बचाने के लिए विष्णु जी ने नरसिंह अवतार का रूप लिया था।
ये वो प्रहलाद का पौत्र यानी कि पोता होता था राजा बलि, महाबली भी जिसको बोलते हैं। तो उसकी कहानी हमने पहले भी सुनाई है। तो राजा बलि की कहानी मैं संक्षेप में सुनाता हूँ, स्टोरी में शॉर्ट में सुनाता हूँ। मोटी मोटी ये है कि राजा बलि इतना बलशाली हो गया था कि असुरों का राजा था कि उसने जो है इंद्र पर जीत प्राप्त कर ली थी। उसने स्वर्ग भी जीत लिया था, धरती, आकाश, स्वर्गलोक सबका राजा होता था वो। तो एक बार इंद्र अपने देवताओं के साथ, बाकी देवताओं के साथ विष्णु जी के पास पहुंचा कि रक्षा कीजिए, मेरा स्वर्ग मुझे वापस दिलाइए। तो विष्णु जी ने बोला कि ये तो मेरा भी भक्त है और बहुत अच्छा राजा है, वो हमेशा जो है दान देता है, सबका भला करता है, कहने को असुर है, किसी का बुरा नहीं करता, उसको तो मैं ऐसे तो मार नहीं सकता, तो मैं ट्रिक लगाता हूँ, मैं करूँगा कुछ। तो राजा बलि जो है एक अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, मतलब सारी पृथ्वी जीत चुका था, तो दान करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए वो एक यज्ञ कर रहा था। तो राजा बलि के लिए भी ऐसा बोलते थे कि अगर उससे कोई कुछ मांग ले, और खासकर जब वो यज्ञ करता था तो वो कभी निराश नहीं करता था किसी को। तो विष्णु जी वामन मतलब द्वाप वामन का रूप धर के गए थे। विष्णु जी का वामन अवतार भी हुआ है, तो ये वो वामन अवतार था। विष्णु जी छोटे से मनुष्य का, बालक का रूप धर के गए थे, उसके सामने पहुंचे और विष्णु जी ने उसको बोला कि आप दान कर रहे हैं तो मुझे भी दान दीजिए। तो बलि ने बोला मांग लीजिए जो आप मांगना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला था, विष्णु जी ने वामन रूप में मांगा था कि मुझे 3 पग जमीन, मतलब 3 पैर, 3 कदम, मैं 3 कदम चलूंगा, उस 3 कदम में जितनी जमीन आती है वो मुझे दान में दे दीजिए। तो राजा बलि देने लगा। जैसे ही देने लगा उससे पहले असुरों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, वो आ गए। शुक्राचार्य ने बोला तुझे पता है ये कौन है? ये साक्षात विष्णु है, ये 3 पग में सब नाप लेंगे, कुछ नहीं बचेगा तेरे पास, ये धरती आकाश सब नाप लेंगे। ये देवताओं को, इंद्र को उसका स्वर्गलोक लौटाने आए हैं, तो ये भूलकर भी ये उनको वर मत देना। तो उसने, बलि ने बोला कि मैं तो वादा कर चुका हूँ और चाहे जो भी हो, हम जिन विष्णु जी के लिए यज्ञ करते हैं, जिनके प्रेजेंस के लिए कि वो हमें आकर दर्शन दें, जिनके दर्शन के लिए जिनकी हम पूजा करते हैं, वो अगर मान लो, जैसा कि आप बोल रहे हैं, अगर मान लो ये सच है, अगर ये वाकई में विष्णु है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि स्वयं विष्णु को अवतार लेकर मेरे पास आना पड़ा। तो जो भी है, सच है या झूठ, ये विष्णु है या नहीं, मैं अपने वादे से नहीं मुकर सकता। तो उन्होंने छोटे से बच्चे को, वामन को बोला कि आप 3 पग, आप 3 कदम चल लीजिए, जो आपकी ज़मीन होगी वो मैं आपको दे दूंगा। तो उसके ये बोलते ही वो बच्चा जो है बड़ा होता चला गया, बड़ा होता चला गया। वो इतना बड़ा हो गया वामन के आसमान तक पहुँच गया। उन्होंने एक पैर रखा तो उन्होंने धरती नाप ली, पूरी पृथ्वी। दूसरा पैर रखा तो उन्होंने स्वर्गलोक नाप लिया, तो मतलब धरती उनकी हो गई, स्वर्गलोक उनका हो गया। उन्होंने बोला कि बलि अब तो बोल, तू तो झूठा हो जाएगा, जितना कुछ था वो तो मैंने 2 कदमों में नाप लिया, अब तीसरा कदम मैं कहाँ रखूँ, कुछ कदम रखा ही नहीं बचने को। तो बलि ने हंसकर बोला कि प्रभु पहले तो धन्यवाद कि आपको मुझसे मांगने के लिए आपको खुद अवतार लेकर आना पड़ा। अब आप एक काम कीजिए, चूंकि कुछ बचा नहीं है, तो आप तीसरा पैर मेरे सर पर रख लीजिए, मेरा वध कर दीजिए, मेरे सर पर रख लीजिए, तो आप मेरा वचन पूरा हो जाएगा। तो विष्णु जी ने, ऐसा कहते हैं, विष्णु जी ने उसके सर पर पैर रखा और बहुत प्रसन्न हुए विष्णु जी। उन्होंने उसको पाताल लोक उसको दे दिया, पाताल लोक का राजा बना दिया। उन्होंने बोला आज से तू पाताल लोक में रहेगा और तू अमर रहेगा, जब तक ये धरती है, जब तक कलयुग है, तू अमर रहेगा। तो उसने एक वर मांगा विष्णु जी से। विष्णु जी ने बोला कोई वर मांग ले। उसने बोला कि आप स्वयं मतलब साक्षात रूप में स्वयं मेरी पाताल लोक में मेरी रक्षा करें, मेरी प्रोटेक्शन करें, मेरे साथ रहें। विष्णु जी ने बोला तथास्तु। तो ऐसा बोलते हैं कि विष्णु जी ने वर देने के बाद विष्णु जी खुद उसके घर जाकर पाताल में, जहाँ वो रहता था, उसके महल में रहने लगे, चौकीदार बनकर। जहाँ वो रहता था उसके कमरे के बाहर विष्णु जी चौकीदारी करते थे और वो आराम से चैन की नींद सोता था। तो हुआ क्या इसके बाद कि वहाँ जो है वैकुंठ जो समुद्र के अंदर विष्णु जी का धाम है, जहाँ वो रहते हैं, वहाँ लक्ष्मी जी अकेली पड़ गई। देवताओं में हाहाकार मच गया कि ये क्या हो गया। तो लक्ष्मी जी एक गरीब लेडी का रूप धरकर वहाँ पहुँची पाताल में, उसके पास, बलि के पास, राजा बलि के पास, और उनको बोला कि मैं जो है बेसहारा हूँ, मुझे शरण दीजिए। उसने जो है अपने महलों के द्वार खोल दिए, और चूंकि वो लक्ष्मी थी, शी इज़ द गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ऐसा बोलते हैं कि जब से लक्ष्मी जी ने उसके महल में कदम रखा पाताल लोक में, वो प्रॉस्पर होता चला गया, अमीर होता चला गया, प्रॉस्पर होता चला गया। तो उसके बाद लक्ष्मी जी ने, उसने लक्ष्मी जी को बोला कि कोई वर मान लीजिए। लक्ष्मी जी ने उसको अपना भाई बना लिया और एक धागा, कलट धागा उसकी कलाई पर बांधा है, वो पहली राखी थी बोलते हैं। जब उसको भाई बना लिया तो उसने बोला आप मुझसे वर मांगिए। तो
उसने लक्ष्मी जी ने ये वर मांगा, उन्होंने जो है अपना असली रूप दिखाया कि मैं लक्ष्मी हूँ और जो चौकीदारी कर रहे हैं तुम्हारे यहाँ वो विष्णु है जिनको तुम यहाँ ले आए हो, तो मेरे पति को मुझे वापस कर दो। तो वो मना नहीं कर सकता था, उसने उनको आज़ाद कर दिया, उनको बोला प्रभु अब आप जाइए, पर मुझे वर देते जाइए कि आप जो है आप माता सहित, लक्ष्मी माता सहित कुछ दिन यहाँ पर मेरे साथ रहिए। तो ऐसा बोलते हैं जिस दिन उसने राखी बांधी थी, जिस दिन वापस किया था, वो जो है पूर्णिमा का दिन था, श्रावण की पूर्णिमा, जिस दिन राखी मनाई जाती है। और उस दिन से धनतेरस तक लगभग 4 महीने, धनतेरस होती है ना दिवाली से 2 दिन पहले, राखी से धनतेरस तक लगभग 4 महीने विष्णु जी और लक्ष्मी पाताल में रहे थे बलि के यहाँ। और ऐसा बोलते हैं कि हर राखी को विष्णु जी और लक्ष्मी वहाँ आते हैं बलि के पास रहने। बलि आज भी अमर है, उसको अमृत का वरदान प्राप्त है। तो लक्ष्मी जी और विष्णु आते हैं, राखी से धनतेरस तक वहाँ रहते हैं उसके पास। और जैसे दिवाली मनाई जाती है, दिवाली के बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं। राम जी पहुँचे थे उस दिन अयोध्या रावण को मारकर। एक और रीज़न ये बताते हैं कि जब लक्ष्मी जी विष्णु जी को बलि से वापस लेकर जब पहुँची वैकुंठ, तो देवताओं ने दीप जलाए थे, उस दिन दिवाली मनाई जाती है। तो ये थी कहानी एक राखी की, कि इसमें जैसे 4-5 कहानियाँ हैं जो हमारे हिंदुस्तान में प्रचलित हैं। सबसे फेमस कहानी ये मानी जाती है राजा बलि की और लक्ष्मी की। लक्ष्मी जी ने कैसे राजा बलि को अपना भाई बनाया, कैसे उसने विष्णु जी को छोड़ा, और कैसे वो उसके यहाँ आज भी अतिथि बन के जाते हैं। तो कथा कैसी लगी? अच्छी, बढ़िया। तो कथाकार की कहानी आज यहीं खत्म होती है। एक और कहानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और याद रखिए, लेट्स सेव अ टेस्ट। ये प्रोग्राम हमने शुरू किया है ताकि हमारे हिंदुस्तान की कहानियाँ लोगों तक, बच्चों तक पहुँचें और स्प्रेड होती रहे।